अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को कैसे लिंक करें ऑनलाइन बिना बैंक गए घर बैठे। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का किसी भी बैंक में खाता खुला हुआ है लेकिन आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, सीड नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक कर लें। अब अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड कैसे लिंक करेंगे बिना बैंक गए घर बैठे फ्री में, आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और हमारे कौन से बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं लिंक है। यह चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद का प्रोसेस करेंगे ताकि हम लोग आसानी से अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर पाएँ। तो इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी के सामने आधार कार्ड का इस प्रकार से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड यहाँ डालना है, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आप इस प्रकार से आधार की ऑफिशियल साइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करना है, वो चीज़ है यहाँ पर आधार बैंक स्टेटस। ठीक है, आधार सीडिंग स्टेटस। आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग इनेबल है, लिंक है, तो इस प्रकार से आपके बैंक का नाम यहाँ पे आएगा। बैंक नेम के सामने आपके बैंक का नाम आ जाएगा और कौन से बैंक में लिंक है, कौन से एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें ये एक्टिव हो चुका है। लास्ट डेट कौन सी डेट को हमने एक्टिवेट किया था वो भी यहाँ पे डेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में इस प्रकार से आपके बैंक का नाम दिख रहा है और एक्टिव दिख रहा है तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी दूसरे बैंक में आधार एक्टिव हो जाए, यहाँ से हट जाए, तो अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपना आधार लिंकिंग या आधार सीडिंग दूसरे बैंक में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या फिर अगर यहाँ पर आपके जब आप स्टेटस चेक करते हैं और यहाँ पे बैंक नेम के सामने कोई भी बैंक का नाम नहीं आता है तो यहाँ पे नॉट मैपेड लिखा रहेगा। तो ऐसे में आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है NPCI। तो इस प्रकार से आप NPCI को सर्च करेंगे। यहाँ पर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये लिंक आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको कस्टमर वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर अभी इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करना है। तो आधार को लिंक करने के लिए यहाँ पर आधार सीडिंग का बटन दिखाई देगा, आधार सीडिंग और डी सीडिंग, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आपको यहाँ पे सीडिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना बैंक को सिलेक्ट करना होगा। जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप यहाँ से सबसे पहले अपने बैंक का जो अकाउंट है, जो जिस बैंक में आपका खाता है, वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लगभग जो है सभी बैंकों के नाम आ चुके हैं। एक दो ग्रामीण बैंक हो सकते हैं कि जो नहीं आए हों, लेकिन वो भी जल्द इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, इसके अलावा जो भी और भी बैंक है तो वो सभी बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए जो हमारा बैंक है, एक बैंक को इस प्रकार से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस बैंक को सिलेक्ट कर लिया। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है सीडिंग टाइप। तो यहाँ पर अगर आपने जब स्टेटस चेक किया है और स्टेटस में नॉट मैपेड लिखा हुआ आया है, तो इसका मतलब कि आपके बैंक में अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ है, आधार सीडिंग नहीं हुआ है, तो आपको फ्रेश सीडिंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर वहां पर स्टेटस चेक करते समय आपके वहां पे बैंक का नाम शो कर रहा है, तो यानी कि आपका ऑलरेडी जो है लिंक है, सीडिंग है। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग का जो सेम ही बैंक में दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, क्योंकि पहले जो है पहचान पत्र के माध्यम से, राशन कार्ड के माध्यम से अकाउंट ओपन होते थे, फिर बाद में उसने आधार कार्ड से भी दूसरे ब्रांच में ओपन करवा लिया सेम ही बैंक में। तो ऐसे में कई लोगों के जो है दो खाते होते हैं एक ही बैंक में। तो एक खाते से दूसरे खाते में आपको अगर इसको ट्रांसफ़र करना है सेम बैंक में, तो आप सेकेंड ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर बैंक। ठीक है, लेकिन
अगर आपका जो बैंक अकाउंट है, मान लीजिए कि इंडियन बैंक में आपका आधार सीडिंग है, आधार एनेबल है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में आधार सीडिंग हो जाए या स्टेट बैंक में हो जाए या किसी अन्य बैंक में आप चाहते हैं कि आपका आधार सीडिंग हो जाए, वहाँ से वो हट जाए, तब ऐसे में आप तीसरे ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का जो खाता नंबर है, खाता नंबर यहाँ डालेंगे, पासबुक पे आप चेक कर लेंगे, फिर दोबारा से कंफर्म कर लेंगे अकाउंट नंबर, यहाँ पर फिर आपको टिक करना है, टिक करने के बाद नीचे आएंगे, जो कैप्चा कोड दिए गए यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो लगभग 2 मिनट में ही आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार सीडिंग इनेबल हो जाएगा, आधार लिंक हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप लोग यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार मैपेड स्टेटस का, ठीक है। आप यहाँ पे आधार मैपेड स्टेटस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को एंटर करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे शो कर रहा है, कैप्चा कोड इस प्रकार से आपको डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अंक का OTP जो है भेजा जाता है आधार कार्ड के माध्यम से। तो फाइनली जो भी आपके नंबर पे OTP प्राप्त हुआ होगा उस OTP को आपको यहाँ पर सही से फिल कर लेना है। OTP डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आधार का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका इनेबल हो चुका है DBT। आपके बैंक का नाम दिख जाएगा, कौन सी डेट में हुआ वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस है जो कि आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन बिना बैंक गए मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपने बैंक खाते में आधार को इनेबल कर सकते हैं। अब जब यह आपका इनेबल हो जाता है, इनेबल फॉर DBT, तो फिर आपका जितना भी जैसे गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी सरकारी योजना निकलती है या फिर जो फिलहाल अभी योजनाएं चल रही हैं जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना हो गया या आपका उज्ज्वला कनेक्शन का जो पैसा है वो आपके DBT के माध्यम से आपके खाते में आता है, या किसी को पेंशन आती है या जितने भी सरकारी पेंशन या सरकारी पैसे का लाभ मिलता है इस समय आधार DBT के माध्यम से, यानी कि DBT ट्रांसफ़र होता है और उसी के माध्यम से आपके खाते में आता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं डला जाता है, आपके आधार नंबर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यह ज़रूरी है कि आपके आधार के साथ आपका DBT लिंक रहे तो आपको जो है कंटिन्यू लाभ मिलता रहेगा, और अगर आपका जिस दिन हट जाएगा उस दिन फिर से लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो यह जरूर आप लोग कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।